खाने के लिए आपके पास रोटी नहीं है, चलाने के लिए आप ऑटोमेटेड पे जा रहे हैं। ट्रेन की बात रही तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक है ही नहीं, सिवाय मशीन के देखा जाए तो ठीक। बर्तन धोने की मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, तो ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है, हमारे मुल्क में क्या नहीं होता, चोरी चकारी का और क्या क्या नहीं होता हमारे मुल्क में, ठीक है। और अगर इंडिया की बात की जाए, सबसे पहली बात तो वहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, उनके जो पॉलिटिशियन है वो आपस में ऑनेस्ट है। देखिए मोदी जी की हुकूमत कितनी देर रही है, 15 साल में अगर एक बंदा भी आपकी मुल्क को ठीक कर रहा है, इतने आपका बजट इकॉनमी आपकी बेहतर हो रही है। इकोनॉमी सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व आपके आ रहे हैं, ठीक है। और आप अपनी फॉरेक्स रिजर्व तो आ रहे हैं, तो आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप अपने मुल्क को खूबसूरत बनाओगे, ट्रेन बना रहे हो लोगों की सहूलियात के लिए, और जो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं उनकी लागत कितनी है? आवाम को तो रिलीफ मिल रहा है ना, ठीक है। तो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं उनकी ट्रेन के साथ। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम आप जाके देखो कितना गंदा है। अगर आपने फैसलाबाद आना है, सुबह 10 बजे का अगर आप टाइम लेके जाते हो, रात 12 बजे ट्रेन चलती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उस बारे में क्या कहोगे? इंडिया में तो ये चलो माना कि इंडिया में गुर्बत सुनने में तो यही आता ना, इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? रेलवे सिस्टम है इस टाइम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो पहले था वो अब वैसा नहीं है। इवन कि आप मेट्रो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है वो टोकन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, बैलेंस वगैरह नहीं मिल रहा है। तो जो है हम ऊपर जाने के बजाय लो लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। जो अच्छी चीज़ थी, यहाँ तक कि जो ट्रेन्स वगैरह हैं वो भी ख़राब, सूरत हाल उसकी ख़राब है। लेट इतनी आती है, एक्सीडेंट्स इतने हो चुके हैं, 2020 में इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। उसके अलावा अब देखते हैं क्या करते हैं। वैसे इमरान खान जब से आया है तब तो यही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है ना पाकिस्तान की ख़राब हो चुकी है। कि ऑटोमेटिक ट्रेन की बात रही तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक है ही नहीं, सिवाय मशीन के देखा जाए तो ठीक। बर्तन धोने की मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, तो ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। अभी तो यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन, उसके अलावा वो चीज़ें नहीं आई, तो ऑटोमेटिक ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। लेकिन एक होप्स हो, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें काम तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तान का निज़ाम देखा जाए रेलवे का, तो इट्स बेटर। लेकिन अगर कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का, तो उनकी इकॉनमी हमारे से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की रेलवे भी अच्छी है, हमारी भी मेट्रो चल रही हैं, ऑरेंज ट्रेन चल रही है। तो इसमें ऐसा कोई वरी की बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी भी स्टेबल होगी और हम भी तरक्की पे जाएंगे। भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत फॉरवर्ड जा रहा है और हम जो है वो पीछे रह रहे हैं। तो हमें अपने आप को थोड़ा पुश करने की ज़रूरत है। अपनी जितनी भी नस्ल है उसको इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हमें भी मतलब उसको जो है उनसे ज़्यादा बेटर हमें करना है, हमें उनसे पीछे नहीं रहना। सर ऐसा सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे। अब हम सेम सिनेरियो में अपने इधर पाकिस्तान में उस चीज़ को कंसीडर करें ना, तो माइट भी वैसे फिजिबल ना हो। जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट मुल्तान में कह लें, वो खाली वहाँ पे बसें चलती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फिजिबिलिटी नहीं है। जबकि रादर लाहौर में भी देखें तो हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, तब जाके हम ये मीट कर पाते हैं कि ब्रेक इवन पे आ जाए। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में करने चाहिए जो वाकई पाकिस्तान के लिए फिजिबल हैं, रादर दैन कि हमें कंपैरिजन में चलना चाहिए। देखिए अब जैसे हमने ऑरेंज ट्रेन का किया है, टोटली आउट ऑफ बजट है हमारे लिए, इतने में शायद डैम बन जाते हैं। तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ मैं, हमें अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलना है। मतलब किस तरीके से फिर हम बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तान में रहते हुए मुझे तो अब ये सारा कुछ ख्वाब नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में रहते हुए शायद हम लोग ना सेव है ना सिक्योर हैं, और कोई डेवलपमेंट जो है इस वक्त फ़िलहाल नहीं हो रही। या हम डैम्स के पीछे हैं, तो या हम कोरोना के पीछे हैं, हम इंटरनेशनल एजेंडाज को जो है वो वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम किस प्रॉब्लम में है, उनको कोई ना गवर्नमेंट लेवल पे, ना किसी NGO लेवल पे, ना किसी आम सतह पे उसको सुना ही नहीं जा रहा, एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। ना एजुकेशन, ना जस्टिस, ना हेल्थ, कुछ भी पाकिस्तान में शेख रशीद है ना इस सब के जिम्मेदार को, ठीक है, उनके अंडर आता है। तो उन्होंने ये सब खराब किया। इससे पहले पाकिस्तान का रेलवे जो है वो कभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इतनी लेट कभी ट्रेन नहीं हुई, इतने हादसा जो है वो कभी भी नहीं हुए हैं जितने अब हो रहे हैं। तो 2020 बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हुआ है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा बुरा है कि कोरोना की वजह से दूसरा ये इमरान खान वो फिर एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खत्म होने के बाद क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कोई बाई रेडी लगाता है, पेट तो भरना है ना।
पेट तो भरना है, BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, इनके बारे में क्या सोचते हैं? इतने बच्चे को आप एजुकेशन दो, चमचियों के साथ आप उनको एजुकेशन की तरफ उनका फोकस करें। एजुकेशन जब आपकी बेहतर होगी, आपकी यूथ बेहतर होगी, आप अपनी हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं, उस पर काम करके। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जिस तरह मतलब हर चीज़ को ऑटोमेट करने जा रहा है, 2020 में अभी भी पाकिस्तान जो है वो कोयलों से चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी ट्रेनों को। नहीं, हम कोयले से तो नहीं चला रहे, ऑब्वियसली हम पेट्रोल के साथ रन कर रहे हैं, डीजल के साथ रन कर रहे हैं। और वही मैं इन द एंड सर्कमस्टांसेस है, खाने के लिए आपके पास रोटी नहीं है, चलाने के लिए आप ऑटोमेटेड पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमें बेसिक पहले पूरी करनी है, बेसिक के बाद हमें जो लग्जरीज है उसकी तरफ जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम कंपैरिजन जब करने पे आते हैं इंडिया के साथ, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब पाया जाता है। हमारे मुल्क में अभी भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ट्रैक जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हमने खुद से कोई डेवलपमेंट नहीं की, मतलब रेलवे सिस्टम के अंदर। तो इसको मतलब आप किस तरह देखेंगे? अभी फ़िलहाल तो कोरोना की वजह से हमारी इकॉनमी क्रैश हुई है, तो फ़िलहाल हमें अपनी इकॉनमी स्टेबल करनी चाहिए। ये बातें तो बाद में भी देखी जाती हैं। अगर पाकिस्तान के पास कुछ होगा ही नहीं, दिवालिया हो गया, तो फिर ये रेलवे का आप क्या करेंगे जब पाकिस्तान ही नहीं होगा? तो हमारी मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पर गौर करें, ताकि हमारा मुल्क जितना डेवलप होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा और हम लोग उतना मतलब सक्सेस हासिल करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि जो वज़ीर जिस इदारे में है, जैसे कि रेलवे की बात हो रही है, जो रेलवे का वज़ीर है उसको उस पर बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मेहनत करे, ताकि हर बंदा अपना रोल उस पर दे और बेहतरी की तरफ आए, ना कि हम नीचे जाते हैं ना। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को देना चाहूँगी कि जितने ख्वाब दिखाए थे गवर्नमेंट ने हमें, और जिस तरीके से हम लोगों से वर्क करवाया था, उसमें कोई एक ख्वाब भी सच्चा नहीं कर पाई। कोई एक ख्वाब, कोई एक चीज़ हमें बता दें कि आइदर जस्टिस सिस्टम बेहतर हुआ है, एडमिन बेहतर हुए हैं, एजुकेशन बेहतर हुई है, या कोई चीज़, जो भी कोई चीज़ है, कोई एक चीज़ बता दें। पहले कम से कम कुछ रनिंग में था, थोड़ा बहुत चल रहा था, वो सिस्टम ही ब्लॉक हो गया।